आम लोगों के लिए अपनी जिम्मेदारी की अहमियत क्या होती है ये देखना हो तो गाजियाबाद में तैनात आईएएस ऑफिसर सौम्या पांडे से मिलिए। कोरोना काल में सौम्या ने एक प्यारी सी बिटिया को जन्म दिया, लेकिन 22 दिन के बाद ही आकर ड्यूटी ज्वाइन कर ली। वजह थी कोविड-19 महामारी के भयानक दौर में लोगों के प्रति अपना दायित्वबोध। गाजियाबाद के मोदी नगर में एसडीएम के पद पर तैनात सौम्या अपना काम भी संभाल रही हैं और साथ ही अपनी बिटिया का भी पूरा ख्याल रख रही हैं। सौम्या कहती हैं कि जिस पद पर उन्हें रखा गया है उसके साथ इंसाफ करना उनकी पहली जिम्मेदारी है। डीएम सर का काफ़ी सपोर्ट रहा है इसमें, जिससे वजह से मैं ऐसा काम कर पाई जिसमें बहुत फील्ड वर्क ना हो, क्योंकि गवर्नमेंट का ये शासन आदेश भी था, गवर्नमेंट का ऑर्डर था कि गर्भवती महिलाओं को कोरोना काल में कम से कम बाहर निकलना चाहिए क्योंकि वो रिस्क पे ज़्यादा रहती हैं। तो मैंने 22 दिनों की छुट्टी ली थी सितंबर में जब मेरा ऑपरेशन था, और उसके बाद बच्ची के जन्म के 13-14 दिन बाद जब मुझे लगा कि अब मैं चल फिर सकती हूँ, ठीक से काम कर सकती हूँ, मैंने तहसील में दोबारा ज्वाइन कर लिया और अपनी प्रशासनिक सेवाएं देने लगी। लेकिन हाँ, एक बात यहाँ मैं बताना चाहूँगी सभी गर्भवती महिलाएं और जो अब माँ बन रही हैं, बनेंगी, कि वो बहुत सतर्क रह के, कॉशियस रह के काम करें। जैसे मैं पर्सनली जब भी तहसील से आती हूँ, पूरा अपना एक अलग कमरा है जहाँ पे मैं सैनिटाइज करती हूँ अपने आप को, हाथ मुंह गर्म पानी से धो के और अलग से सैनिटाइज करके फिर बच्ची के पास आती हूँ, उसके पास फीडिंग वगैरह कराने के लिए। और इसके साथ ही जितनी फाइलें होती हैं तहसील की, वो सब भी हम सैनिटाइज करके ही मैं कैंप ऑफिस में लाती हूँ, और प्रॉपर मास्क, ग्लव्स, फेस शील्ड वगैरह लगा के अपने आप को पूरा तरह से प्रोटेक्टेड रखती हूँ, जिससे मेरी वजह से खतरा ना हो परिवार को और छोटी बच्ची को। मूल रूप से प्रयागराज की रहने वाली सौम्या पांडे 2017 बैच की आईएएस ऑफिसर हैं। नियुक्ति के बाद से ही वो लगातार लोगों की मदद में लगी रहीं। बिटिया का जन्म हुआ तो सिर्फ 22 दिन की छुट्टी लेने के बाद वो बिटिया को गोद में लेकर वापस काम पर लौट आईं। उन्हें सुझाव दिया गया कि वो मैटरनिटी लीव ले लें, लेकिन सौम्या कहती हैं कि गाजियाबाद जिला प्रशासन ने उनका एक परिवार की तरह साथ दिया है, इसलिए अब उनका कर्तव्य बनता है कि वो माँ के धर्म को निभाते हुए अपनी जिम्मेदारी भी निभाएं। आईएएस अधिकारी हूँ तो हमें अपना सर्विस भी देखना है, और कोविड काल में आप सब जान रहे हैं पूरे दुनिया के ऊपर ये महामारी है, तो जिम्मेदारियाँ सबके ऊपर बढ़ जाती हैं। अब जहाँ तक बच्चे का सवाल है, ये देखिए प्रभु ने नारी को इतनी शक्ति दी है कि वो अपने बच्चे को जन्म देके और उसका पालन पोषण कर सके और सृष्टि को आगे बढ़ा सके। आप देखिए हमारे भारत में भी एक पूरा ग्रामीण परिवेश जो है उसमें महिलाएं अपनी डिलीवरी के अंतिम दिनों तक काम करती रहती हैं, घरेलू काम करती हैं, बाहर का भी काम करती हैं, खेतों में भी काम करती हैं, और फिर बच्चे को जन्म देके घर भी संभालती हैं, बच्चा भी पालती हैं। ठीक उसी प्रकार ये एक प्रभु का आशीर्वाद ही है कि मैं अपने 3 हफ्ते की छोटी बच्ची के साथ अपना प्रशासनिक कार्य कर पा रही हूँ। और ये सिर्फ मेरा इकलौते का योगदान नहीं है, इसमें मेरे परिवार का बहुत योगदान है। जैसे बच्ची के जो नानी नाना हैं, मेरा पूरा एक संयुक्त परिवार है। इसी में कहते हैं कि संयुक्त परिवार का बहुत इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है कि परिवार के लोग बच्चे को जितना प्यार दे देते हैं तो आप अपना काम देख सकते हैं। और ना केवल मेरा निजी परिवार, हमारा भारतीय संस्कृति तो वसुधैव कुटुंबकम की भावना से चलता है। तो मेरा जो तहसील परिवार है, मेरा जो पूरा ये गाजियाबाद का एक जिला प्रशासन परिवार है, इसमें बहुत सहयोग मिला मुझे थ्रू आउट प्रेगनेंसी और डिलीवरी के बाद भी। पूरा तहसील प्रशासन, जिसमें तहसीलदार, नायब तहसीलदार, तहसील के समस्त लेखपाल और समस्त स्टाफ, इन्होंने जी जान से मेहनत की और मेरा काफ़ी कार्य संभाला और काफ़ी टीम वर्क का एक उदाहरण दिया। इसी प्रकार जिलाधिकारी महोदय का बहुत सहयोग रहा और पूरे जिला प्रशासन का बहुत सहयोग रहा, जिसकी वजह से एक पूरा सपोर्ट सिस्टम की वजह से मुझे लगता है कोरोना काल में मैं प्रेगनेंसी में भी काम कर पाई और बिना मैटरनिटी लीव लिए अभी भी अपनी सेवाएं दे पा रही हूँ।